ये सबको अभी मालूम हो जाएगा कि आज 27 नवंबर 1995 ये प्रारंभिक दिन है। इसमें आज आने का दिन, तो अनुमान आपको लग जाएगा कि पहले दिन ये मानव संगम ये श्रद्धा है। श्रद्धा के धन के सामने और कोई धन नहीं। ये वास्तविक श्रद्धा है। श्रद्धा में सच्चा बोध, बुद्धि का वास्तविक विवेक, श्रद्धा में सत असत की पहचान, भले बुरे कामों की जानकारी। श्रद्धा बड़े सौभाग्य से मानव को परमात्मा के प्रति आती है। तो ये एक छोटा सा श्रद्धा का स्रोत, ये कोई जोर जुल्म से नहीं, श्रद्धा से, ये लालच से नहीं, ये आत्महित के लिए। इस श्रद्धा के स्रोत में ठगी नहीं, बेईमानी और धोखा नहीं होता। ओ मालिक जिसका ये राज है, मृतलोक, जिसने ये मनुष्य शरीर दिया है और जीवात्मा को बंद किया, वो ऊपर बैठ के देख रहा है। श्रद्धा के स्रोत में धोखा नहीं, चालाकी चतुराई नहीं, श्रद्धा एक है। ऐसा धन है कि जब ये उमड़ता है तो कितने विनाशकारी ये अज्ञान के तूफान उड़ जाते हैं। तो इसको जरा साफ मद्देनजर सब लोग अब की बार ध्यान में रखेंगे। और आप 2 रोटी खाते हो, प्राणों की मनुष्य शरीर में रक्षा करते हो, तो बुद्धि तो आपके पास है ही, लेकिन बुद्धि में जो दूषित विकार प्रवेश हो गया मिट्टी की तरह से और दलदल बन गया, तो बुद्धि इतनी कमजोर, दुर्बल, विवेकहीन हो गई कि वो निर्णय नहीं ले पाती। लेकिन श्रद्धा के स्रोत में ये सब धूल उड़ जाएगी। और ये समझना चाहिए कि प्रभु की कृपा, दया, वैसे प्रभु है लेकिन आप नहीं देख सकते। जब वही प्रभु
अपनी जीवात्मा को अपने बोध में यहाँ भेज देता है, तो उसके द्वारा कृपा से, दया से, उसके रहम से वो क्या करते हैं कि शुद्ध कर देते हैं, निर्मल, पवित्र, पाक साफ, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा। तब यही जीवात्मा मनुष्य मंदिर में उसी को देखती है, पा लेती है, दर्शन होता है। उसके यहाँ रात्रि नहीं होती। ये सूरज जितना क्षणिक प्रकाश है, उसको सामने देख रहे हो कि प्रकाश में सूरज दिखाई दे रहा है और सूरज का प्रकाश है। सूरज रोशनी दे रहा है, लेकिन ये छाया है। उस प्रतिबिंब की छाया, सच्चे सूरज की छाया कितने जगह प्रतिबिंब बन गई, इस पर्दे पर, इस पर्दे पर, इस आकाश पर, इस आकाश पर, अनेकों आकाश है, उन पर पर्दा छाया का पड़ा, उस पर पड़ा, फिर उस पर पड़ा, फिर ये सूरज असली नहीं है, ये उसका प्रतिबिंब है। इसी तरह से उसमें कितना प्रकाश होगा, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसके प्रकाश के सामने कुछ नहीं। जैसे एक दिया लाखों करोड़ों जला दो, उसका क्या मूल्य, ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों सूरज पर जितनी घास जमी, इतने बिछ जाए सूरज, तो उसके सामने कुछ नहीं, इतना उसमें प्रकाश है। लेकिन यही जीवात्मा जिसको अधिकार आजादी मिल गई कि तुम पाप भी, पुण्य भी, अच्छा भी, बुरा भी, झूठ भी, सत्य भी, छल भी, कपट भी, बेईमानी भी, ईमानदारी भी, जुल्म भी और अच्छा भी, हिंसा भी और दया भी, जो चाहो सो कर सकते हो। पूरा तुमको उसकी तरफ से अधिकार मिल गया। अब उसी अधिकार का हमने नुकसान कर डाला कि हमने मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा के अस्तित्व को, उसी रोशनी को, उसके ज्ञान को, उसकी शक्ति को गर्द में, मिट्टी में मिला के उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। ये कर्मों की मिट्टी है, पाप इसी में मिल गई और उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसका आनंद, उसका प्रेम सब इसमें जज्ब हो गया मिट्टी में, और चेतन जड़ हो गया। वैसे जीवात्मा चेतन थी, अब ये मनुष्य शरीर में आके जड़ हो गई। इतना अंतर, फर्क पाप उन कर्मों का पड़ गया कि अब यही सब बेड़ियां पहन ली, जंजीरें, और इसी से जन्म मरण 84 नरकों में जाना, अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा, गरीब, ये सब
कर्मानुसार। राजा रैयत सब कर्मानुसार, 4 खाने 84 लक्ष्मी और नरक। इससे हम सब उस प्रभु की सत्ता से, उसके रास्ते से दूर चले गए। अब कोई ये हामी नहीं भरता कि वो ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, ब्रह्म है, गॉड है। किताबों में तो जो कुछ लिखा लिख दिया, वो तो उनका बोध था और हमारा कोई बोध तो है नहीं। तो अंदाजियन हम खुदा को मानते हैं, हम गॉड को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, हम देवी देवता को मानते हैं। अगर देवी देवता, गॉड और खुदा तुम्हारे सामने मस्जिद मंदिर में खड़ा हो जाए कि देखो तुम झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, बेईमानी करते हो, चोरी करते हो, आज से नहीं करोगे, तो तुम कहोगे हम ऐसे खुदा को मानते ही नहीं जो हमको ये चीजें मना करें। मुझे ऐसे ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं। और फिर यह है कि मेरा उसने गोपनीय भेद खोल दिया तो मैं इसके बाद कैसे रहूंगा। तो वही ईश्वर अगर आपको आपकी कमजोरी को बता दे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तो आप उसके लिए नास्तिक हो जाओगे, झगड़ा खड़ा कर दोगे, दुश्मनी हो जाएगी। तो वो बहुत बचकर, सावधानी के साथ तुम्हारे साथ अखत मेहनत, जबरदस्त परिश्रम करते हैं, तब जाकर के कुछ। तो वो तो सब बैठ के देख रहा है, उससे हमारी कोई चीज छुप नहीं सकती। तो सुबह आपको ये बताया था, एक प्रमाण दिया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में, विख्यात बुंदेलखंड, जमुना जी के किनारे पर और चित्रकूट से 10 कोस 20 मील की दूरी पर उनका 1589 में जन्म हुआ था। अब उस समय पर मुसलमानी राज था। उस समय पर कई एक महात्मा थे, आगे पीछे थोड़ा सा नानक जी महाराज, और भी महात्मा थे, रैदास जी, और भी बहुत से महात्मा थे। ऐसा नहीं कि महात्मा नहीं थे। इनका जन्म हुआ कानकुंज ब्राह्मण जाति में, और इन्होंने अपना ये सब जीवन का, बाल अवस्था का, जो बचपन का जन्म हुआ था उसका खेलना कूदना, ये वो कुछ मालूम तो बेचारे को था नहीं। फिर बचपन में शादी हो गई, तो शादी का उनको तो कोई बोध नहीं था। लेकिन जब कुछ जवानी होने लगी तो रंग मन तरंग, ये संसारी कामनाओं का। लेकिन अब यह है कि सहयोग की बात, वो कभी कभी उनमें लहर उठती थी कि भाई कोई महात्मा मिल जाए,
उनके साथ रहें, वो अच्छा लगता था। अब ये उनमें एक चीज थी, लेकिन मतलब ये है कि वो बराबर प्रेरित जो प्रारब्ध थी उनको धक्का मारती रहती थी। तो मिल गए महात्मा कंजगुरु, उन्होंने बता दिया कि देखो बैठ के ये रास्ता है, चलो जल्दी करो, देर मत करो। तो करने लगे और 24-25 साल की इस मध्य अवस्था में ही उन्होंने प्राप्त कर लिया। ईश्वर को भी पाया, ब्रह्म को भी पाया, पारब्रह्म को, खुदा को भी देखा, रब को भी देखा, अल्लाह को भी देखा। और उन्होंने सत्य साईं को भी देखा, सबको उन्होंने पा लिया। और जितने भी ब्रह्मांड, जितने भी लोग, ये मृत लोक और स्वर्ग लोक यानी बहिष्ठ, बैकुंठ, जितने लोग हैं सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उसी 24 साल और 25 साल के मध्य समय, ये उनकी उम्र थी। और घर में रह करके ही उनको ये मिला, वहीं में रहे और पूरा का पूरा पद प्राप्त किया। कोई उनमें किसी तरह की कमी नहीं रही, सर्वज्ञ, सब जानकार। तो फिर जब ये हुआ तो वो तो अलौकिक वचन, वाणी उनके मुखारबिंद से निकलने लगा। तो नर नारी वो जब सुनने लगे तो एकदम से प्यास बढ़ गई। तो जितने भी राजापुर के नर नारी झाड़ कर दर्शन के लिए सुबह शाम जिसको जैसा मौका मिले दर्शन करें। तो ये तो अलौकिक वचन। उसी समय पर काशी का एक अहीर नाम का हृदय, और राजापुर में नौकरी करते थे किसी सेठ के यहाँ। तो जब भीड़ भाड़ चली तो ये शोरगुल हुआ तो वो भी चल दिए सबके बीच में। तो सुनते रहे, देखते रहे, सुनते रहे। सब लोग चले जाए लेकिन वो वहीं रह जाए, कभी देर तक, कभी मतलब ये है कि और देर तक, कभी बीच में चले जाएं, कभी अर्ध रात, ऐसे ही फिर कभी रात को रह जाएं, कभी सुबह। उनकी सेवा एहतियात करने लगे और उन पर इतना विश्वास हो गया कि यही सब करता धरता है और कहीं कुछ नहीं, और सेवा करें और नहीं। तो उन्होंने कहा होगा कि आज्ञा दीजिए मैं काशी जाऊंगा। तो उन्होंने कह दिया होगा अच्छा ठीक है। तो जब सेवा करने लगे तो हृदय को उन्होंने वहीं बैठकर देखा कि अब इसका तो मुझ में लग गया। तो उनको अमूलक गुप्त वस्तु दे दी और कहा कि भाई तू भी बैठ के कर ले। तो वो भी वहां साधन करने लगा। उतने ही पीरियड में उसको भी प्राप्त करा दिया। तो उनके बाद तो सर्वशक्ति उनको क्या है। तो जब सर्वांग समर्पण हो गया तो उसको भी, और राजापुर गांव में उसका काम कर दिया। तब वो आज्ञा लेके गया काशी में। तो गोस्वामी जी महाराज इनका उनमें चित लग गया
अब वो तो मतलब ये है कि जो भक्त होगा तो भक्त भगवान के बस में होते आए, तो सेवक के बस में स्वामी तो जब आज्ञाकारी है तो चित्त लगा ही रहेगा। तो उन्होंने कहा अब यहाँ कुछ नहीं, ये छोड़ो। बस वो मतलब यह है कि वो 25वें साल में, यानी 25 साल की उम्र में राजापुर छोड़ दिया और काशी चले गए। इनका तो काम हो गया था, उसका भी कर दिया। तो पता था उसका, तो उसको सूचना थी, तो जैसे ही सुना उसने भगा और तुरंत भाग करके उसने रातों रात कुटी बनाई उनके लिए, रहने के लिए तैयार कर दिया और ले गया उनको। तो पहले तो जहाँ भी ठहराया होगा, फिर उनको कुटी में रखा, बस वो वहाँ पर रहने लगे और ये उनकी सेवा करने लगे। आते जाते तो गृहस्थी था, उसके तो हृदय के तो बाल बच्चे थे, ये चले गए। यानी 25वें साल ये काशी में चले गए, इतनी छोटी उम्र में और इतना बड़ा काम। तब तो उन्होंने कहा कि प्रकृत पार प्रभुवासी ब्रह्म निरीय विरज अविनाशी ताम होकर कारण नहीं। कहते हैं वहां ये सब कुछ नहीं। तो ये जिस मृतलोक में हम लोग रहते हैं, ये एक कण है, एक जर्रा, इतना छोटा, और वो तो अथाह सागर है। तो इसकी और उसकी तारीफ क्या की जाएगी? ये क्या है उसके सामने? कुछ नहीं। ऐसे बूंद स्थान पर आप यहाँ पर फंसे पड़े और वो अपार अथाह है, उसका कोई पारावार नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मृतलोक में अमोलक मनुष्य शरीर है और जीवात्मा को दरवाजे पर स्वर्ग के और मृतलोक के नाके पर बैठा दिया। ये जीवात्मा को बिल्कुल नाके पर रखा, अगर चाहे तो ऊपर चली जाए, चाहे तो नीचे गिर जाए, चाहे तो 84 चली जाए नरकों में और चाहे तो ऊपर चढ़ जाए, दरवाजे पर उसको बैठा रखा। अब इसका राज, इसका रहस्य महात्मा जानते हैं, क्योंकि आप जब जानते थे तब तो कोई बात नहीं थी, तब तो ठीक था। लेकिन मालिक ने जो चौथे पद में रहते हैं वो तो कभी आते नहीं, ये उन्होंने सब विस्तार किया। जब अनेकों अनंतों मंडल बना दिए, लोग बना दिए, तो फिर उन्होंने इनको भेजा, ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, महाकाल पुरुष को, इन सबको सुरतों को अपने नाम पर, अपने शब्द पर उतारा और जगह जगह इनके ठेके बना दिए। ये सब के सब आए और मतलब यह है कि अपने अपने स्थानों पर उसी मालिक का निरंतर ध्यान करते रहते हैं। अभी करते हैं, पहले भी करते थे, और कितने युगों तक इन्होंने ध्यान उस सत्पुरुष का किया कि उसकी कोई आगिती नहीं। इतने युग, तब वो सत्पुरुष प्रसन्न हुए। जब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम क्या चाहते हो? तो आखिर ये भी तो उन्हीं के बच्चे थे। तो उन्होंने, अच्छा जो तुम चाहो सो, तुम्हारी तपस्या से, सेवा से हम खुश हैं।
उन्होंने वरदान मांगा कि जैसा आपका राज है सतलोक में वैसे ही दे दिया। तो बगैर सुरतों के, बगैर जीवात्माओं के, रूहों के कोई रचना हो नहीं सकती। तो सतपुरुष ने एक छोटा सा भंडार इन जीवात्माओं का, रूहों का, इन सुरतों का, इन सबको दे दिया। वो छोटा सा, अब वो तो अथाह है, उसमें से अच्छा ये ले लो। तो सूरत के जीवात्मा के आने पर ही रचना होगी, वैसे नहीं। अगर सुरते यहाँ न रहे तो रचना यहाँ कुछ नहीं। तो मिट्टी है, आसमान और जमीन क्या करें? ये सब खेल सुरतों का है। सुरते क्या है? चेतन है। जीवात्मा है, रूह चेतन है। ये उसी का आया हुआ नूर, यानी उसी की ये चेतन शक्ति है। तो वो बख्शीश में इन्हीं सेवा के बस होकर के मालिक ने आप सबको, यानी पशु पंछी, कीड़े मकोड़े जितने भी, इन सब जीवात्माओं को इनको दे दिया। तो जब शुरू में जब ले आए थे, मनुष्य शरीर दिया था तो कोई पाप पुण्य तो था नहीं, कोई वेद कतेब थे नहीं, पूजा पाठ थी नहीं। वो तो मसाला मिलाकर उन्होंने माँ के पेट में खोल तैयार किया। जब तैयार हो गया तो जब 5 महीने का हुआ तो दोनों आंखों के बीचों बीच, इधर देखो, यहाँ बैठा दिया। उस समय बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बच्चे बच्चियां पैदा होते थे, बहुत सुंदर। इन्हें क्या उनकी उपमा बताई जाए, बहुत ही सुंदर। और गर्भ में ही जैसे ही तुरंत यहाँ आई तो आँख खुली थी, कान खुली, सब वो बाणी, देव बाणी, ब्रह्म बाणी, ये सब आसमानी आवाज शब्द सब सुनते थे और आंख से देखते थे। क्योंकि कोई पाप पुण्य तो था नहीं, वेद कतेब था नहीं, पूजा पाठ थी नहीं, सत असत, न्याय अन्याय था नहीं, कुछ नहीं। उस समय पर मनुष्य शरीर दिया था, जीवात्मा को इस खोल पर यहाँ बैठा दिया तो कोई गंदगी तो थी नहीं, और आँख खुली थी, कान तो ये सब सुनती थी, देखती थी। जैसे ही जन्म हुआ 9 महीने का, बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञान, सब के सब जोगी विज्ञान, रोज जाना, यानी चढ़ जाना, उतर जाना, इन सबको देखते जाए। खुदा का भी दीदार, रब का भी दीदार, अल्लाह का भी, ईश्वर का भी दर्शन, ब्रह्म का भी दर्शन, पार ब्रह्म का भी दर्शन, सब लोगों का दर्शन, और फिर उस सतपुरुष का दर्शन, और फिर वहां से उतर के चले आओ और चढ़ जाओ, यानी मतलब जब चाहे तब, उसमें कोई रोक टोक यहाँ से वहां तक कुछ नहीं, किसी तरह कोई गंदगी थी नहीं रास्ते में, कोई मतलब बंधन था नहीं, सब लोग स्वतंत्र थे। बस इतना ही था कि आपको शरीर में लाए और कहा कि 1 लाख बरस था, तो 1 लाख बरस की आयु थी उस समय पर। जब जीवात्माओं को यहाँ लाया गया इस मनुष्य शरीर में, तो पशु पंछी, ये कीड़ों के कोई शरीर थे ही नहीं, बस खाली मनुष्य शरीर था। और बस 1 लाख बरस पूरे हुए परवा, जहाँ से जीवात्माएं जिस सागर से आई थी बस वापस। तो इन्होंने ये सोचा कि हमने तो इतने दिन तप किया, उसकी आराधना की, बड़ी मुश्किल से खुश हुए, प्रसन्न हुए, और उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो हमने मांगा और ये सब जा रहे, सब जीवात्माएं वापस लौट ही जा रहे। तो जब ये नहीं रहेंगे तो हमारा राज ही किस पर रहेगा, फिर हम वैसे ही हो जाएंगे। तो इन्होंने फौरन अपनी शक्तियां ईश्वर ने भेजी यहाँ मृतलोक में कि तुम जाओ जल्दी से,
तो वही उन्होंने जन्म लिया और उनको आदेश दिया कि जंगल में चले जाओ और घोर तपस्या करो। तो चले गए जंगल में, तप करने लगे। तब में भी उन्होंने समाधि अंदर ही लगाई। उस समाधि में तो उन्होंने अपनी वाणी सुनाई, देववाणी, जिसको आकाशवाणी, कलमा और आयतें कहते हो, सुनाया कि हम जो बोल रहे हो लिख दो। तो जो बोलते गए वो लिखते गए। उसी के ये चारों वेद हैं, उसमें पूरा विधान है। 80,000 तो कर्म कांड, वो पाप कांड, पुण्य कांड, वो 80,000 श्लोक, 16,000 उपासना और 4,000 ज्ञान, 1,00,000 श्लोक है। तो पूरा जब विधान बना दिया तो उन्होंने कहा कि तुमने बनाया तो तुम सबको ये सुना दो कि विधान बन गया, और ये सबको अधिकार दिया जाएगा कि जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा सब अपना अपना सबको भोगना। विधान बन गया, सबको सुना दिया। तिथि तारीख रख दी कि इस तारीख के निकलने के बाद जो भी कोई पाप पुण्य सत असत न्याय न्याय करेगा उसको अपने किए हुए कर्म का फल में ब्याज की भोगना। बस जब तिथि तारीख निकल गई थी, कभी आपने कभी बन गया होगा, ऐसे तो जल्दी बुरा बनता नहीं था, कभी बन गया। लेकिन बुरे की भी गंदगी अब जमा होगी, बोझा तो बुरे का भी जमा होगा, पुण्य का भी, और मतलब पाप की तो गंदगी है ही। तो जमा करते 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 पुण्य कभी पाप बन गया। ऐसे पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य, उसका आपको फल मिलने लगा। भाई यहीं से बंधन पड़ गया। पहले तो कोई बंधन था ही नहीं, सब जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आकर के स्वतंत्र थे, सब आती जाती थी, बस यहीं से बेड़ियां पड़ी और सब गंदगी जमा हुई। जमा होते होते जीवात्मा की चेतन आँख और जीवात्मा के चेतन कान बंद हो गए। तो जिस नाम से, जिस शब्द से, जिस आवाज से उतार करके लाए गए थे और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया था, और उसी आवाज को, उसी नाम को पकड़ के चढ़ जाते थे, उतर जाते थे, उस पर क्या मैल जमने लगा। जब गंदगी जमा हुई तो धीरे 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 वो आपके कान, जो जीवात्मा में कान थे, बंद हो गए। एक ही कान था, एक ही आंख थी और एक ही नाक थी। धीरे धीरे बंद होने लगी। बंद होते होते देखना सुनना सब। अब यह आधार टूट गया, नाम डोर छूट गई, नाम डोर, शब्द डोर छूट गई। और जब छूट गई तो रास्ता भटक गया कि भाई मैं किस रास्ते से आया था। आने का जाने का तो एक ही रास्ता, जिस रास्ते से उतर करके आए हो, दोनों आंखों के पीछे बैठे अगर वापस जाने का रास्ता मिल जाता चले जाओ। तो रास्ता छूट गया, क्योंकि नाम छूट गया, शब्द छूट गया, कान बंद हो गए, आंख बंद हो गए, देखना भी बंद और सुनना भी बंद, तो आधार टूट गया। तो जीवात्मा अंधकार में चल गया। बस ये हो गया आपके साथ। अब कितने युग बीत गए, कितने कल बीत गए, और अभी तक आप अपनी जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में जब जब कभी मिला होगा तो नहीं जगा सके, फिर कोई बुरा काम, फिर 84 चले गए डर को। तो इस जीवात्मा का तो कभी उत्थान उद्धार, कभी छुटकारा निपटारा होगा। कब तक? कि जब तक वो जगे हुए महात्मा ने मिल जाए। जिस नाम को छोड़ दिया उसी को पकड़ा दिया, तो जीवात्मा वापस हो गया। और नाम में वो शक्ति है कि सब गंदगी साफ कर देता, सब जितने भी गंदगी होगी पाप उनकी सबको साफ कर।
तो जब साफ करेगा तो जीवात्मा निर्मल हो जाएगा, उसके साथ मन भी निर्मल, बुद्धि भी निर्मल और चित्त भी निर्मल, अंतःकरण और जीवात्मा भी मिल गया तो वो नाम फिर मिल जाएगा। फिर जब पकड़ लेगी तो नाम पकड़ करके डोरी है चढ़ जाएगी। तो उसी का ये अंश है, उसी नाम का, उसी शब्द का, उसी आवाज का जीवात्मा अंश है। और उससे जब अलग हो गया तो अंशी से अंश अलग हो गया। अब भटका भटका मारा मारा, इसका तो कोई ठिकाना नहीं। अब महात्माओं की जरूरत है, तो जिन जिन को मिल जाएगा उनको रास्ता मिल जाएगा, चढ़ जाएगा। तो 700 वर्ष के अंदर इतनी जीवात्माओं को महापुरुषों ने पहुंचाया, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी दया की, कृपा की, ऐसा वैसा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम। और रास्ता खोल दिया, जीवों को घर में जाने का रास्ता खोल दिया। और कलयुग में ये कर दिया कि सब कानून रद्द कर दिए कि कलयुग के समान परमात्मा की प्राप्ति के लिए दूसरा न सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर। ये सुगम युग है। और आप लोग ऐसे सुगम युग में मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को जगाकर भगवान को न प्राप्त कर सके तो दुर्भाग्य है। ऐसे बंधन महापुरुषों ने तोड़ दिए कि बस उनको ये कहा कि भाई लो, इनका भी तुम भजन करो, इनका भी करो, इनका भी करो और जल्दी से निकल चलो। तो सबका भजन करा दिया और सबसे मिला दिया और सबके कर्जे को चुका दिया। जितना भी कर्जा मृतलोक का, जितना भी कर्जा मतलब यह है कि स्वर्ग वैकुंठ का, जितना भी कर्जा ब्रह्मलोक का, ये जितने कर्जे उन सबको चुका दिया। और इन सब शरीरों से जीवात्मा को, तो 4 शरीर है। एक तो ये स्थूल है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। इसके ऊपर में लिंग शरीर है 17 तत्व, 10 इंद्रियां और चतुसंताकरण और रजोगुण तमोगुण सत्व, 17 तत्वों का लिंग शरीर, वो स्वर्ग और वैकुंठ में। इसके बाद सूक्ष्म शरीर है, वो 9 तत्व, वो स्वर्ग वैकुंठ से परे यानी ईश्वर के धाम में। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का सूक्ष्म। इसके बाद उसके ऊपर में ब्रह्म लोक में 5 तत्वों का शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन 4 शरीरों में जीवात्माएं बंद हैं। अब बिना महात्मा के कैसे निकलोगे? बिना रास्ते कैसे निकलोगे? तो वो लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जब छोटे यहाँ आदमियों का यहाँ उत्सव मनाते हो, सबका, गरीब से गरीब हो, कोई रिश्तेदार हो, उसका भी उत्सव मनाते हैं, घर में ले आते हैं, स्वागत सत्कार। और फिर ऐसे ही देवलोकों में भी अपने अपने लोक में स्वागत समारोह हर क्षण क्षण पर होते रहते। लिंग लोक में, सूक्ष्म लोक में, कारण। तो वो लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग, ये कुछ नहीं है, सबसे छोटा लोग, ये मृत लोग। इससे बहुत बड़ा, लाखों हिस्सा, करोड़ों हिस्सा ज्यादा तो स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक से कितने करोड़ हिस्सा ज्यादा वैकुंठ में, और फिर उससे ऊपर तो बड़े बड़े लोग। फिर उसके ऊपर पार ब्रह्मांड में तो बेशुमार लोग, वो तो कहने में भी नहीं आ सकते। और उसके ऊपर उससे भी बड़े बड़े लोग। तो असल में किसी को मालूम तो कुछ है।
कि ये गोपनीय रहस्य राज ये फकीरों महात्माओं के द्वारा ही जानकारों से मिलता है। बगैर जब तक पूरे नहीं मिलेंगे तब तक कोई जान नहीं सकता। कोई खुदा की बुराई करेगा तो कोई भगवान की, कोई गाड की बुराई करेगा। महात्मा महापुरुष किसी की बुराई नहीं करते, कहते हैं खुदा भी है यानी ईश्वर भी है, और रब भी है यानी ब्रह्म भी है, फिर पारब्रह्म भी यानी अल्लाह भी है, और वो महाकाल पुरुष भी है, और वो सतपुरुष भी है। वो किसी की कोई बुराई नहीं है यथाउचित। और ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, और वो शक्ति भी है और माया भी है, और वो मृतलोक है तो स्वर्गलोक भी वैकुंठ लोक भी। वो सब किसी की बुराई नहीं, जो देखते हैं वो सब, वहाँ कोई बुराई है। ये बुराई करोगे तो फंस जाओगे। तो न बुराई करते हैं न करने देते, सीधे निकल जाओ। ये नाम डोर है, सीढ़ी है, चढ़ चलो। नाम को पकड़ो, सीढ़ी को, उसको, और धीरे से चढ़ चलो सीढ़ी पर, और चढ़ के नाम जहाज पर सवार होकर उतरो भवसागर पार। और नाम नहीं मिलेगा तो भी जीवात्मा ही नहीं उतरेगी। नाम कहते हैं शब्द, शब्द कहते हैं आवाज, उसकी वाणी, जिसको आसमानी या जिसको कलमा या देववाणी ब्रह्मवाणी कहते हैं। आवाज शब्द है, नाम है, उसी से ये सब रचना नीचे ऊपर की बगैर नाम बगैर शब्द के कोई रचना बैठती नहीं। यहाँ मृतलोक में जड़ है, उसमें शब्द है, तो शब्द से ही रचना जड़ की होगी, जड़ चेतन की। ऊपर में जड़ नहीं है तो वहाँ चेतन, फिर चेतन, फिर चेतन, फिर चेतन, और फिर बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध चेतन, फिर चेतनी चेतन। तो महात्मा के बगैर तो बच्चा मिलेगा। तो भक्तों में ने भी जो काम किया वो अर्वचनीय है, और जो उन्होंने दिया वो भी अमूलक। अब ये भक्त और भगवंत का एक रस हो जाता है। तो ये है जो यहाँ गुरु महाराज जब जाने वाले थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारा ये चिन्ह बना देना जब हम चले जाएं तो मथुरा में। यानी वो उस पार थे तो उन्होंने कहा कि उस पार बनाना, यानी उधर नहीं, इस पार नहीं, मथुरा के उस पार। गांव में रहते थे तो इस पार नहीं, उस पार बना देना। और ये अमूलक वस्तु जो है वो जीवों को बांट देना। मेरी वस्तु को छुपा के मत रखना, दे देना, इससे लोगों को लाभ। मेरा समय हो गया, मेरा समय पूरा हो गया तो मैं तो अब चला जाऊंगा। वो साफ इशारा करते थे कि जो कुछ भी पूछना, जांचना, करना, धरना, समझना मेरे सामने कर लो, और मेरा समय अब निकट आ रहा। तो सब समझाते थे। इसलिए मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं था, उनके आदेश का पालन, मैं तो बाहर का था। फिर यहाँ मथुरा में आकर उनके आदेशानुसार एक छोटा सा स्थान कि चलो मतलब है लोगों को पूछ दिया जाए, तो यहाँ रखा। और वो सब जगह पर वितरण है, वो तो उनकी अमूलक चीजें वितरण हो रही है। वो तो उनकी बड़ी कृपा, बड़ी दया हो रही है। उन्हीं का, उनकी याद में यह अमूलक वस्तु जो उन्होंने दी, उन्हीं की याद में कि ऐसे भी महापुरुष इस संसार में
गुप्त रूप से रहते हैं, पता भी नहीं चलता, और वो किसको क्या दे देते हैं, क्या कह जाते हैं। तो सही सच्ची बात है, उस बात को तो कुछ कह नहीं सकते हैं और इस योग नहीं, लेकिन यह है कि अमोलक चीज है वो। कोई अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, थोड़े ही दिन, उनका ये उत्सव पूज्य स्वामी जी महाराज का ये होता है, और मैं घूम करके आपको ये अमोलक चीज दिया करता हूँ कि भाई उनकी ले लो और तुम जल्दी से अपना काम करो, नहीं तो आपको ये हर जगह मिलेगी नहीं। अब वो तो तुम ढूंढ कहाँ पाओगे, कैसे पहचान पाओगे, तुमको घर बैठे मिल जाए ले लो। तो इतनी बड़ी कृपा कि घर बैठे मिले तो कुछ कर लो, लेकिन तुम ऐसे ये बहुत चक्कर में फंसे हो कि घूम घूम करके संसार, अरे संसार तो जो कुछ है वो तो ठीक होगा, लेकिन तुम ही नहीं रहोगे संसार में तो क्या ठीक होगा। तुम ही किराए के मकान में हो, समय पूरा होते ही तुम भी निकाल दिए जाओगे। उतना ही मांगो जितना काम हो जाए, ज्यादा नहीं। बाल बच्चों के गुजारे के लिए कहो कि गुजारा हो जाए और मतलब ये और मेरा भी कल्याण हो जाए, ऐसा तो गुजारा भी हो जाएगा, पूर्ति भी हो जाएगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। लेकिन तुम इसको छोड़ के उसमें लग जाओगे तो पहले भी पूर्ति नहीं हुई, जो धनी मानी उन्हीं की पूर्ति नहीं है, तुम्हारी क्या होगी। तो थोड़ा सा संतोष, सब्र और विवेक थोड़ा सा जब करोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये आत्म धन है, इसको कमा लो तो ये आपके काम आएगा, दूसरी तो कोई चीज आएगी नहीं, ये कोई चीज जाने वाली नहीं। तो अभी तो थोड़ा सा समय जरा सुन लीजिए। अगर अंधा बहरा गुरु हो तो उससे क्या मिलेगा, वो तो शरीर का है। तो कहते नहीं हाँ कंज गुरु, उसने मुझको रास्ता दिया कि इस तरह से तुम चलो ऊपर, तुम दरवाजे पे बैठे हो वहीं से उठ चलो। बोलो अब आगे विधि सुनो विधाना, ताकि विधि कहूँ परमाना। भाई आगे क्या हुआ है, तो मैं राजापुर में रहता था, आगे क्या हुआ उसको जरा मैं विधि विधान के साथ समझा दूं कि लोगों को कोई शंका ना हो, क्योंकि महात्माओं के प्रति बड़ी शंकाएं रहती हैं। तो खुद ही बता रहे हैं। ऐसे कई दिन बीत सिराने, राजापुरी जगत सब जाने। कहते बहुत दिन हो गए राजापुर गांव में, और ऐसे जब समय बीता और ये अमोलक वस्तु मिली तो सब जितने भी राजापुर आस पास के लोग सब जान गए, सब लोग जान गए कि ये विचित्र बालक है, ऐसी ऐसी वाणी का उच्चारण करता जो सुनाई नहीं। तो सब लोगों का धीरे धीरे आकर्षण होने लगा। बोलो लोग दरस को नित नित आवे, दर्शन भाव सबको उपजावे। कहते लोग दर्शन को आए, जब देखे ये बालक बड़ा सुंदर है
और वो दिव्य वाणी का उच्चारण करता है तो उसमें कशिश है, खिंचाव है, तो भाव उमड़ पड़े, श्रद्धा, जिसको श्रद्धा कहते हैं, तो सब जगह चर्चा शुरू हो गई। तो सब नर नारी साहब दर्शन के लिए दौड़ पड़े। बोलो। हृदय हीर काशी का बासी, राय राजा पुर नौकर हृदय हीर काशी का बासी वहां का रहने वाला था, राजापुर में नौकरी करता था किसी सेठ के यहाँ। उसी शोरगुल में जब सब लोग दर्शन करने चले तो ये भी चला। तो भाई कौन है, चलो दर्शन करें। सब लोग जा रहे हैं तो ये भी बेचारा मनुष्य तो था ही, दर्शन करने चले। बोलो। वो प्रतिदिन दर्शन को जावे, प्रीति बड़ी हित कहान। कहते हैं कि प्रतिदिन दर्शन करने आए और जो उसको सबको सुनाए वो भी सुने, तो धीरे 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 उसकी प्रीत हो गई, प्रेम हो गया, लगाव, उनको बहुत चाहने लगा। जब इसलिए हो जाता है तो फिर छोड़ता नहीं है, दौड़ दौड़ के आता। अब इसको कोई क्या जानेगा, ये जो आते हैं दौड़ दौड़ करके, तो इसको कोई क्या समझेगा, इसको क्या बयान करेगा, क्या है उसके पास समझ जो बयान करेगा। उससे क्या पूछोगे क्यों आते हो। जब एक मामूली पति पत्नी के प्रेम को तुम वर्णन नहीं कर सकते हो तो ये तो अलौकिक प्रेम है, ये कैसे कहा जाएगा। तो कहते हैं कि दर्शन करने आए, वचन सुने और बहुत प्रेम हो गया, अब बगैर दर्शन के चैन। अब ये स्थिति हो गई कि दर्शन के बगैर, जैसे माँ, बच्चा माँ के लिए तड़पता है और माँ बच्चे के लिए, कि बगैर बच्चा उसके और बगैर माँ उसके नहीं रह सकती। ठीक यही हालत हो गई उस हृदय हीर की, अब उसको चैन नहीं। बोलो। रात दिवस दिन दिन रहे पासा, तुलसी बिना और नहीं। कहते हैं कि मेरे पास आता जाता रात रात भर रहे और बस हमारे बगैर वो कुछ नहीं, किसी को जानता ही नहीं था। अब इतना प्रेम उसका प्रगाढ़ हो गया। कहते हैं जब उसका इतना प्रेम हो गया, सेवा करने लगा, तो मैंने उसको ये अमूल्य वस्तु दे दी, क्योंकि वो तो पूरे हो गए। अब वो अधूरे तो रह नहीं गए, वो तो पूरे हो गए। और तो जब उन्होंने पूर्ण उस पद को प्राप्त कर लिया, पूरे हो गए, फिर उनमें क्या कमी रही, कुछ नहीं। तो कहते मैंने इसको अगम चीज अमोलक दे दी, अगम अमोलक वस्तु दे दी। बोलो। एक दिवस भाई ऐसी रीति, काशी गए बहुत। कहते हैं कि ये तो चला गया वहाँ, इसको तो वस्तु दे दी, इसका तो काम यही हो गया। ये वहाँ गया तो मतलब है कि ये हुआ कि मेरा उचाट हुआ कि मैं उससे मिलूं, उसके पास जाऊं। अब कहते हैं नहीं कि भगवान भक्त के बस में होते आए, ये कोई कहावत गलत थोड़ी है। अब उसको तो यही दे दिया, इतनी सेवा, इतनी प्रीत उससे करता तो गया वहाँ, तो एकदम से उचाट हो गया कि मैं उसके पास था। तो ये कुछ ही दिन में यानी वहां से चल दिए, और ऐसे मौके से गए कि किसी को कुछ पता नहीं कहाँ चले गए, कोई बता बुतू के नहीं, रात को उठे अपना चल दिए। उस समय तो ये रेलगाड़ियां थी नहीं, रेलगाड़ियां तो बहुत बाद आ गई, अभी आ गई, उस समय नहीं थी। उसके चल दिए। कैसे गए होंगे, पैदल गए होंगे, वहां से काशी तो बहुत दूर थी, तो चल दिया और काशी में जाके पहुंचे। बोलो। हमारा चित हृदय में बासी, हम चले गए नगर। अब वो सबको बता रहे
चित हृदय में लगा था, तो मैं इसलिए वहां चला गया कि चलो उससे मिलने चले। बोलो। संवत 16 से रहे 15, चैत मास 12। अब आप इसको याद कीजिए कि 1589 में जन्म हुआ और कहते हैं कि 1615, 1614 और 1615, यानी मतलब 25 साल की अवस्था में काशी चले गए। ये पूर्ण पद प्राप्त करने के बाद वो वहां चले गए। बोलो। पहुँचे काशी नगर मजारा, हृदय सुनत दौड़ी चलिया। जब काशी के बीच में पहुंचे और उसको बताया, खबर हुई, तो बस एकदम से दौड़ पड़ा, बेवड़ा रो करके कि किसी को कुछ नहीं समझ रहा, दौड़ा। बोलो। आए चरण लीन परसादी, विधि विधि रहन कुटी की। कहते हैं कि आए, उन्होंने मतलब यह कि अपना मत्था टेका और फिर जो कुछ भी सेवा की वो सेवा की, और विधि विधान के साथ कुटी का उन्होंने रहने के लिए वो हृदय ने कुटी बना दी और कहा स्वामी आ रही है। 25 साल के अवस्था थी। अब आप पहले ये सोचिए 25 साल क्या होता है। घर में बच्चे बच्चियां रहते हैं, भाई कितने साल, 25 साल कुछ, और इतना बड़ा बोध ज्ञान उनको प्राप्त हो जाए, ये छोटा नहीं। तो कहते हैं मैं तो घर छोड़ के 25 में मतलब वर्ष में चला गया। बोलो। और वहाँ उसने कुटी बना दी विधि विधान से, और मतलब है वहाँ पर कहा कि इसमें विराजी। बोलो। गंगा निकट कुटी जहाँ कीना, हृदय नित आवे लो। कहते हैं कि गंगा के पास ही वरुण नदी है, वहाँ उसने कुटी बनाई और बस उनको वहाँ विराज दिया, उनको बैठा दिया, और हृदय अपने घर से रोज आए जाए, रोज आए जाए उनकी सेवा करने के लिए, हर तरह की सेवा बराबर आता जाता। बोलो। सत्संग रंग रस पीना, हम अपने वस्तु अगम। कहते भाई हम क्या करें, ये सत्संग सुनता था और वो रस लेता था, जो मैं इसको सुनाता था रंग चढ़ गया, तो मैंने इसको अगम वस्तु दे दी। वो मतलब ये सब काम 25 साल में हो गया, और इसको भी पहुंचा दिया, इसमें भी कोई कमी नहीं, ये भी पूरा हो गया। बोलो। अस अस कछु दिन काशी माई, रहे तहाँ पुण्य सह। कहते मैं काशी में कुछ दिन ऐसे रहा, सहज स्वभाव से शांत रहने लगा। बोलो। 16 से 16 में सोई, कार्तिक बदी पंच। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 16 से 16 में एक पलक नाम नानक पंथी थे, वो आए और मुझसे उन्होंने वार्तालाप किया। तो 16 से 16 और उधर में 11, इसको जोड़ दीजिए आप, कोई ज्यादा तो मतलब ये कुछ होते नहीं। और ये पलक राम उनके पास आए, ये नानक पंथी थे। अब इनमें श्रद्धा तो थी कि नानक जी महाराज जो संत पंथ के रास्ते के थे, तो उनके पास आए, अच्छी तरह से उन्होंने वार्तालाप की श्रद्धा के साथ।
एकदम से उनका प्रेम उमड़ गया। तो कहते हैं मैंने 16 से 16 में इनको भी अगम की वस्तु दे दी, इनका भी काम बन जाएगा। क्या देर लगती, बोलो। आए पालक राम एक शांति, रहे काशी में नानक। कहते हैं उनको उस समय पर जब वो अपने स्थान पर थे तो लोग उनको कहते थे संत है। लेकिन अब क्या करें, जब गुरु चले जाएं तो काम अगर शिष्य का ना हो तो किसी स्थान पर बैठ करके कोई अपने को संत कैसे संत हो जाएगा। तो कहते हैं जब ये शोर सपाटा मचा तो ये वहां आए और इन्होंने आकर के जो सुनाया वो इनको सुनाया गया, बहुत ध्यान से सुना और इनका भी प्रेम उमड़ गया। तो मैंने इनको भी ये अमोलक वस्तु दी। बोलो। गोष्ठी भाव विधि उनसे कीना, खुशी भाई मार्ग। कहते हैं वो पलक राम बहुत खुशी हुए और उनको भी ये वस्तु कहते हैं कि गुप्त दे दी और वो चल दिए अपने, फिर आए और जाए हराए जाए। तो एक ही बरस के अंदर इनका भी काम पूरा। वो तो महापुरुषों की लहर होती है, मौज होती है, मर्जी होती है किसी को कुछ करे। ये उनके जीवन प्रारंभिक और वो 91 बरस तक रहे। बोलो तो। घट रामायण ग्रंथ बनावा, ताकि विधि दिवस। कहते हैं शुरू में मैंने घट रामायण एक बनाई जिसमें घट का भेद यानी किस तरह से तुम मालिक को प्राप्त करोगे ये उसमें उन्होंने लिखा। तो जब घट का भेद उन्होंने बताया, घट रामायण उन्होंने बनाई तो कोई बहुत बड़ी उम्र में नहीं बनाई। बोलो। सम्मत 16 से 18 उठी मौज ग्रंथ की। 16 से 18 तो ये ले लीजिए और 11 वो जोड़ दीजिए, कोई ज्यादा समय नहीं होता है। तो उन्होंने मतलब ये को घटनामा पूरी लिख दी और लोगों से कहा कि लोगों को लाभ हो जाएगा इससे। तो उन्होंने कहा कि भाई लोगों को बता दो ये रास्ता है भगवान के पाने का। बोलो। भादो सुदी मंगल एकादशी, आरंभ की जो प्रथम मन बात। बोलो आगे बोलो। सोने काशी में अचरज कीना, सोर नगर में भयो। अब ये काशी में बड़ा शोर हुआ, बड़ा सुनकर के बड़ा आश्चर्य किया भाई ये घट का भेद क्या है, क्योंकि वहां तो कोई करता धरता तो था नहीं, सब लोग बाहर फंस गए थे। अब वो घट का भेद जो उन्होंने बताया, उन्होंने कि भाई ये जीवात्माएं ऐसे आई ऐसे वापस जाएंगी, तो अब बड़ा आश्चर्य, क्योंकि वहां तो ये कभी सुना नहीं गया था। तो बड़ा शोर हुआ काशी में कि भाई एक छोटा सा बालक आया और मतलब ये कि पता नहीं क्या क्या कह रहा। तो चारों तरफ से एक शोर मचा। बोलो। पंडित जगत जैन और तुर का, भयो भयो मजरा आई काशीपुर। कहते हैं कि भाई तमाम कहते हैं मुसलमान, तमाम पंडित, तमाम ये सब वो मिलकर कहते हैं भाई क्या है ये, क्या चीज है, क्या है। तो बड़ा मतलब है झगड़ा झंझट और बड़ी वार्तालाप ये वो सब। तो उन्होंने देखा अरे भाई झगड़ा क्यों करते बैठा, क्या है, बेकार है, ये लोग समझ तो सकेंगे नहीं। तो उन्होंने फौरन उसको गुप्त कर दिया, गुप्त कर दिया। कौन इसको मतलब ये झगड़े झंझट छुपा दिया, गुप्त कहते हैं छुपा दिया। बोलो। जो कुल झगड़ा रीति
लगे, क्योंकि उनकी समझ में तो कुछ आता नहीं है। वो तो देर में समझ में आएगा, सुनते 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 अब एकाएक कोई चीज़ कैसे समझ में आ सकती है। महात्माओं का उपदेश होता है। हमने जब उपदेश शुरू किया तो बड़ा झगड़ा करने लगे, तो सोचा है कि इनको तो कुछ नहीं मिलेगा, ये तो ऐसे दूर हो जाएंगे, तो चुप हो गए और फिर सीधे रास्ते से। तो महात्मा देखते हैं कि भाई ये इससे इनका नुकसान हो जाएगा, छोड़ो चलो सीधे रास्ते से इनको ले चले। तो झगड़ा झंझट कौन करे? अरे जीवों का कल्याण करना, रास्ता बदल देना। वो नहीं चाहते, छोड़ो उनको, औरों को दो कुछ। बोलो। तासे ग्रंथ गुप्त हम कीना घट रामायण चरण नदी। कहते हो घट की जो रामायण थी, जो ईश्वर दर्शन की, ब्रह्म के दर्शन की मालिक है, वो तो कहते हैं चलने नहीं दिया, कि हमारी समझ में नहीं आता, तो बस ये है कि उसको हमने गुप्त कर दिया, बंद कर दिया। बोलो। या से संत मते की रीति जगत जानन जाने प्रीति। कहते हैं भाई संसार है, अरे भाई वो मालिक का रास्ता कैसे जाने? ये संत मत का रास्ता है। जगत जो है वो अज्ञान है, इसमें फंसा पड़ा हुआ है, उसकी समझ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमने उसको बंद कर दिया, छुपा दिया। बोलो। संबत 1631 रामचरित कीन पदई। बस कहते हैं कि मैंने वो भी घटका ही लिखा, लेकिन मैंने सिर्फ नाम लेकर कि अंदर में रावण कौन है और राम कौन है और लंका कौन सी है, ये सब अंदर में वर्णन सब अंदर का किया उन्होंने। लेकिन वो ऐसा मेल कि भाई बाहर रावण, ये राम, ये सब कुछ, ये राक्षस, ये निशाचर, ये देवता, ये सब अंदर का रामायण में वर्णन किया। और 31 में संमत यानी 42 वर्ष की आयु में रामायण को उन्होंने लिख दिया। ये रामचरितमानस 42 साल के, ये भी गुप्त भी उन्होंने घट की रामायण, और ये सब उन्हीं की है। और बिना पत्रिका में तो रोना ही रोना। ये सब जीव क्या समझेंगे, उनकी समझ में क्या आ सकता है? छुपा लिया। 42 साल में उन्होंने रामायण को लिख दिया, और 42 लिख दिया तो बहुत, इसको सोचिए समझिए। बोलो। जग में झगड़ा जाना भाई, रामन राम चरित्र बनाई। कहते जग में झगड़ा था, तो हमने सोचा कि चलो इसी से लाभ हो जाए, तो हमने राम और राम का मतलब यह है कि उसका चरित्र वर्णन करें, चलो इसी से फायदा हो लोगों। बोलो। पंडित भेख जगत सब झारी, रामायण सुन के। कहते हैं कि जब रामायण को लिख दिया तो पंडित भेद सब, यानी इतना झाड़ करके सब खुशी सुखी, मतलब प्रसन्न हुए कि जिसका कोई मतलब, बहुत प्रसन्न, बहुत। बोलो। अंधा अंधे विधि समझावा, घट रामायण गुप्त करा। यहाँ पर कहते हैं कि अंधों ने अंधों को सुनाया, तो बताओ उनको क्या पल्ले पड़ेगा? अंधा हो तो रास्ता कैसे अंधा बताएगा? तो अंधों ने अंधों को सुनाया, और उस रामायण को जो सुना उन्होंने सुनाया, हमसे कभी भी नहीं पूछा, क्योंकि 42 साल की उम्र में मैंने बना दिया और 91 तक मैं यहाँ रहा, मुझसे पूछने कोई नहीं आया इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, इसका क्या सुनाते ये हो। अरे भाई गोस्वामी जी महाराज से पूछना चाहिए था कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं। वो गए नहीं उनके पास, कोई पूछा, वो सुखी हो गए, खुश हो गए,
बस मतलब यह है कि अंधों ने अंधों को सुनाया प्रचार, पता ही नहीं कि राम कहाँ है। उनको मालूम नहीं कि साकेत लोक कहाँ है, गोलोक कहाँ है, ब्रह्मलोक कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चलता है। अरे भाई पूछ लेते हैं उनसे, तो कोई पूछने ही नहीं गया, अंधों ने अंधों को सुनाया। सही सच्ची बात तो यह है कि जीव बेचारा क्या करे, इस उलझन में फंस गया। तो जो महात्मा सत्य है वो सत्य ही है, वो किसी तरह से भी जीवों को लाभ होना चाहिए। ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझो ऐसे समझो तो लाभ पहुंचाते, वो तो नुकसान कभी किसी का करते नहीं। किसी महात्मा ने नुकसान नहीं किया। तो असली चीज ये है, इनके पास तो बहुत आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, ब्राह्मण भी आएंगे, बड़े बड़े विद्वान पंडित आएंगे और इनसे वार्तालाप करेंगे, वो प्रेम होगा, उनको भी अगम वस्तु जो झगड़ा करते थे उनको देंगे और उनको भी पार करेंगे। तो महात्मा तो भला करते ही, लोग नहीं समझते। इसलिए आप लोग महात्माओं के संबंध में कुछ नहीं जानते हो, और वो लकीर के फकीर क्या करके गए, क्या देके गए, क्या कह गए, क्या बता गए, हो तो अपने को कुछ नहीं। सही बात यह है कि हम भी वैसे ही थे। अगर महात्मा न मिलते तो अपने को क्या पता था, क्या उसका बोध था, क्या ज्ञान था, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन महात्मा जब मिल गए तो उन्होंने सब कुछ गड़गड़ा करके बना लिया। तो महात्मा ही सब बनाते। तो ये मनुष्य मंदिर है, थोड़े दिन के लिए आपको मिला है, किराए पर आपका ये मकान है, और अभी देखते देखते मकान मालिक ये मकान ले लेगा, जीवात्मा को निकाल बाहर करेगा। आपको चाहिए कि आप मकान लेने के पहले कुछ जीवात्मा के लिए कर लो, यही तुम्हारा सौभाग्य। कुछ कर लोगे वही तुम्हारे काम आएगा, बाकी सब जितना भी अरब खरब जो कुछ भी है सभी। और ये पड़ा किराए का मकान है, ये तो जड़ हो जाएगा, ये तो खोल है, इसमें से चेतन निकाल दिया, जड़ रह गया। क्या करोगे, झाड़ मास को उठा के जला दो, फेंक दो, बस। पशु पंछी का आप फेंक दीजिए, गाड़ दीजिए, इसी तरह से मनुष्य का फेंक दो, गाड़ दो, पानी में डाल दो, डुबा दो, और क्या कर सकते हैं, किस काम आएगा। तो ऐसा अनमोल मनुष्य शरीर, और जीवात्मा के लिए कुछ भी धन ना कमा सके तो व्यर्थ जीवन चला गया, फिर मानव शरीर नहीं मिलता। मैंने तो एक बात इसलिए आपको कही कि उन्होंने कहा मैंने भी पाया, तो दूसरा कहता है मैंने भी पाया, फिर वो कहेगा मैंने भी प्राप्त किया। तो मुसलमान आएंगे कि आप ही मुर्शिद हो, आप ही खुदा हो, और आप ही रब हो, सब कुछ आप हो, और मतलब ये कि मैंने भी उसको देखा। तो महात्मा तो कोई हो तो रूहों पर जीवात्मा में दया करते। तो सबने हामी भरी कि मैंने पाया, मैंने देखा, मैं वहां गया। तो रास्ता उसका है तभी तो जाएगा, आएगा, रास्ता नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो आप लोग, मैं अभी नामदान दूंगा, आप लोग शाकाहारी रहो। आज के 50 साल पहले 95% लोग शाकाहारी थे, तो शाकाहारी रहो। अशुद्ध आहार नहीं, शुद्ध आहार। दूसरा यह है कि ऐसी कोई चीज सेवन मत करो जो बुद्धि नाशक हो। बीड़ी है, तंबाकू है, हुक्का पियो, लेकिन बुद्धि अगर पागल हो जाए उस चीज को तो घर में पत्नी भी कबूल नहीं करती है, समाज भी आपको ये नहीं मानता कि अच्छी चीज। जब पागल हो जाओगे तो पहचान खत्म हो जाएगी, तो सिवाय गाली गलौज के और क्या करो। तो दो चीजों का ध्यान रखो, एक तो शाकाहारी, दूसरा यह है कि कोई चीज ऐसी सेवन मत करो बुद्धि पागल हो जाए। बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, ये दो चीजें वर्जित, मना।
जितने अनाज है, सब्जी है, दूध है, घी है, फल है, ये आप दिन में 100 बार खाओ। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो और अच्छे से अच्छे मकान में या झोपड़ी में रहो, मना कौन करता। और खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, घर गृहस्थी में रहो। ये भी नहीं कहते हैं कि भाई छोड़ दीजिए आप घर में रहो, लेकिन 23 घंटे तो शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए काम करो शारीरिक, और 1 घंटा समय बचाओ वो अपनी जीवात्मा के लिए। आप जीवात्मा का, उसकी रक्षा का साधन भजन करो, जो जीवात्मा का धन प्राप्त हो जाए। ये शरीर के काम आएगा, शरीर का धन, और वो जो आत्म धन है, वो जो भजन करोगे वो जीवात्मा का धन है, वो जीवात्मा के काम आएगा, तो वो उसकी रक्षा करेगा। और ये क्या करेंगे, इसके काम आएंगे। खाना है, कपड़े है, दवा है, तो इसको सेवन करो, इसको निरोगी रखो, क्योंकि जीवात्मा इसमें बैठी है। तो शरीर को ठीक रखोगे तो वजन भी हो जाएगा। तो जीवात्मा को भी ठीक कर लो जो गंदी हो गई। मोटी मोटी बात है सबकी सब, इसमें इधर उधर का कुछ नहीं। दृष्टांत जितने चाहिए लाखों, वो हम महात्माओं के दे देंगे, उन्होंने कहा हमने पाया। ये तो आप नहीं कह सकते हो कि किसी ने नहीं कहा, हम तमाम प्रमाण दे देंगे आप, 1-2 नहीं, लेकिन हमने पाया। वो कहेगा हमने, फिर वो महात्मा तो महात्मा ही, सेवक भी पाएगा कि मुझको भी इनसे मिल गया। इसलिए आप प्रमाण होता है, विश्वास हो जाएगा कि जो ये रास्ता बताया वो सही, इसी रास्ते से सबने पाया तो हमको भी मिल जाएगा। प्रमाण जो है शंका बैठा देता है, शंका नहीं होने देता, बस इसलिए महात्माओं का प्रमाण दे दिया जाता है कि भाई ये मत कहो कि भाई कहाँ लिखा है या किसने किया, किसने पाया, किसने देखा, कौन चढ़ के गया। तो मतलब इसी कलयुग में मैं तो कोई बात ऐसी नहीं करता, 700 बरस के अंदर की बात करता हूँ कि बहुत महात्मा है, उन्होंने प्राप्त किया, तुम भी कर सकते हो। तो अभी आपको नामदान मिल जाएगा। 1 घंटा समय अपना बचाओ, 15 मिनट, कभी सुबह, कभी शाम को, कभी दिन में, तो सब समय मिला के 1 घंटा जोड़ लो। इतने मिनट सुबह, इतने शाम को, इतने दोपहर में, और इतने मतलब है अर्ध रात को, सब 1 घंटा बना लीजिए आप, और 23 घंटे अपने काम करो। इसमें भी कोई शंका नहीं। तो 1 घंटा अगर नहीं करोगे तो जीवात्मा का कल्याण कैसे छुटकारा पाएगा। 1 घंटा तो लाजमी है, करना ही पड़ेगा, उसके बगैर किए हुए नहीं काम पड़ेगा। और वो भी आपको सहूलियत हो जाएगी कि निमित्त मात्र, कोई उसमें मुश्किल नहीं होगी, बहुत साधारण सरल सहज कर दिया जाएगा। और उस पर भी नहीं कर सकते हो तो फिर क्या किया। तो अभी मैं नामदान आपको दिए देता हूँ, क्योंकि मैंने कह रखा है कि शाम को दूंगा, तो आप लोग ले लो और इसको जरा हजम करना, छुपा के रखना। इसमें नशा चढ़ता है, मस्ती आती है। तो बाबा जी की बात हमेशा याद रखना कि जो कुछ भी धन है छुपाया जाता है, जितना ही छुपा के रखोगे उतनी जल्दी प्रकट हो जाएगा। और तुमने अगर कहीं कह दिया तो वो लूट जाएगा, तो मालिक नाराज हो जाएगा तो तुम्हारा बंद हो जाएगा, कुछ नहीं, फिर वैसे रह जाओ। तो धन कमाओ तो आत्मिक धन है, ईश्वरीय धन है आत्मा, छुपा के जमा करके रखो। तो अमूलक चीज ले लीजिए सद्भाव से और इज्जत के साथ, सम्मान से लो, और मतलब है सद्भाव। तो जो मैं अभी आपको भगवान का नाम बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा, सबकी आवाज एक साथ निकलेगी। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप जो नाम मैं बोलता जाऊं बोलते जाना, और जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना।
बोलो जय